जरूर बैठता हूँ। बाकी लीडरशिप और जो काम की चीजें हैं उसके लिए बताने के लिए यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं। लीडरों के तो आपको यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद दीदार करने हैं और आप कर चुके हैं, जैसे हमारे इलियास भाई, और अभी आपने प्लान देखा, एक ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी हमारे नेगी सर, जिन्हें कहते हैं वाकई लीडर। बस ज्यादा आपको डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अपनी बात को सिर्फ 2 मिनट में कहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्या आप सब लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं क्या हॉल में? यस। सारे लोग हैं मौजूद? यस। होता क्या है, जब दुनिया के किसी भी बिजनेस की बात आती है तो हम लोग अपनी कॉपी, किताबें, रजिस्टर, डायरी लेके बैठ जाते हैं और एक एक पॉइंट को नोट करते हैं। और जब एमएलएम की बात आती है तो लोग कहते हैं अरे यार ये टोपीबाजी का बिजनेस है। आप बुरा मत मानिएगा, क्या कहते हैं लोग? बहुत कर चुके हैं हमने, बहुत लोगों को देखा है, और सिर्फ देखा नहीं है, बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। ये हमारी सोच है, ऐसा है नहीं है? क्या ऐसी सोच है लोगों की? हमारे सब लोगों की सोच ये है कि हमने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। सबसे पहले हमें अपनी सोच अच्छी करनी होगी। मैं आपको एक 2 मिनट की स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी से हो सकता है आप लोगों को सीखने को या समझने को मिले। प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस 2 मिनट के लिए। एक लाला जी थे, लाला जी समझते ना, खास तौर से तो बनियों के लिए कहा जाता है, वरना लाला जी कारोबारियों के लिए तो फिट बैठते ही बैठता है। उन लाला जी के यहाँ एक कुछ साहब आए उन्हें बुलाने के लिए, तो उनसे कहा बाबूजी चलिए हमारे साथ, जरा कुछ काम है, वो आप काम के लिए हमारे साथ चले हमारे, और उस काम को करवा देंगे, आप सिफारिश कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सबकी जिंदगी में ऐसा होता है, किसी ना किसी अपने से बड़े सीनियर या ताकतवर या पावरफुल लोगों के पास हम जाते हैं जब हमारा कोई काम या कोई मसला पड़ जाता है। नई बात तो नहीं है ना, जाते हैं ना सब लोग। लाला जी ने कहा अभी 2 मिनट रुक जाइए, बाबूजी तैयार हो रहे हैं अंदर। फिर 5 मिनट हो गए इंतजार करते करते, उस आदमी को बेचैनी थी, उसने फिर कहा लाला जी चलिए, तो उसने कहा 5 मिनट और रुक जाइए, अभी बाबूजी तैयार हो रहे हैं। बाबूजी फिर भी बाहर निकल के नहीं आए। उसके दिमाग में आया कोई इनके लाला जी के कोई बेटे वगैरह होंगे, कोई और बड़े या इनके घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, ये बाबूजी कह रहे हैं बार बार। फिर काफी देर हो गई, 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा लाला जी चलिए हमारे साथ, तो उन्होंने कहा 5 मिनट और रुक जाओ, बाबूजी बस बिल्कुल बाहर आने ही वाले हैं। जब 15-20 मिनट के बाद बाबूजी आए तो बाबूजी इतने छोटे से थे, और वो बाबूजी थे लाला जी के पोते। कौन थे? पोते। लाला जी के पोते, जो गोद में जाने के लायक थे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी क्लियर करूंगा तब समझ में आया। लाला जी पहले दिन अपने छोटे से बच्चे को बाबूजी कह रहे थे। जो सामने खड़ा था क्या वो उसे कलुआ, मलुआ, अरविंद, शाकिर अली, इलियास खान कह सकता है? नहीं कहेगा। जब एक करोड़पति आदमी अपनी सीट पर बैठकर उस बच्चे को बाबूजी कहता है तो दुनिया का हर आदमी उसे बाबूजी ही कहेगा। उसकी औकात नहीं है वो उसका नाम ले ले। बात है। ये फर्क है हमारी सोच का। अगर हमने ये सोच बना ली कि इस बिजनेस से हम करोड़पति बन सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें करोड़पति, अरबपति और अमीर बनने से नहीं रोक सकती। और अगर हमारे जहन में सिर्फ यही रहेगा कि ये सिर्फ टोपीबाजी का बिजनेस है तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको सोचना है कि लोग आपको, आपके बच्चों को अगर बाबूजी कहे तो सबसे पहले आपको बाबूजी कहना होगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो इस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना होगा, इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव रहना होगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको अमीर बनने से, बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, कौन सी कंपनी आई, कौन सी भागी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BMW के भी एक्सीडेंट हुए हैं और उसमें भी लोगों की डेथ होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी कार ऐसी है जो आपकी जिंदगी बचा सकती है। क्या आप कार लेना बंद कर देंगे? क्या आप कार खरीदना बंद कर सकते हैं? क्या आप कार में चलना बंद कर सकते हैं? क्या आप कार की कंपनी की बुराई कर सकते हैं? क्या किसी कार के मालिक के ऊपर कोई क्लेम कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। ये कार हमारी सुविधा के लिए बनी है। ये 4 व्हीलर हमारी सुविधा के लिए, हमारी सहूलत के लिए, हमारी फैमिली के लिए बनाई गई है।
लेकिन हाथ से, ये कुदरत के हाथ है, जिसके साथ जो हादसा होना होगा वो होकर रहेगा। इसका एमएलएम इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं है। सिर्फ इतना है कि अगर हम कार चलाएं तो 150-200 की स्पीड पे ना चलाएं, एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है। क्या 200 पे चलाएंगे हम लोग कार? अगर हम 200 की स्पीड पे कार चलाएंगे तो हमारे साथ एक्सीडेंट होने का खतरा और चांस ज्यादा है। बहुत तेज स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाओगे हाईवे पे तो ये श्योर है कि कहीं ना कहीं आप एक सामने वालों को भी ठोकोगे, और जब सामने वाले को ठोकोगे तो कुदरत आपको भी बिना ठोके नहीं छोड़ेगी। पहले आप ठोकोगे, बाद में वो ठोकेगा। जब हम एमएलएम इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारी स्पीड इतनी तेज होती है कि रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, बिना ब्रेक के गाड़ी चलाते हैं। कोई ऐसा प्लान मिल जाए, 1 करोड़ रुपए मेरे लग जाए और वो घर बैठे बैठे मुझे करोड़पति बना दे। जब आप बिना स्पीड के गाड़ी चलाओगे, रातों रात करोड़पति बनोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर दूसरों का भी करवाओगे। आपकी भी ठुकी और सामने वाले की भी ठुकी। लेकिन कार में क्या कहोगे? कार की कंपनी पे क्लेम नहीं हो सकता है। एमएलएम इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो हमारी ये धारणा बन चुकी है, ये सोच बन चुकी है कि यार ये काम बहुत गंदा है, ये टोपीबाजी का बिजनेस है। मेरे भाइयों, आप लोगों को ये सोचना होगा कि दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं, दुनिया की बात कर रहा हूं, अब उसकी लिस्ट उठा लें, जो टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं बात को जल्दी समेटूंगा। उनमें से जितने भी लोग हैं, आप उनके बारे में जान लें या जानते होंगे बहुत से लोग, उनके किसी के आगे नहीं लिखा है भाई कि इसकी काबिलियत इतनी बड़ी, इसकी डिग्री इतनी, इसकी एजुकेशन इतनी, उसके साथ उसका पैसा लिखा है। और जितने भी अमीर लोग दुनिया में हैं, इस बात की गारंटी लेता हूं कि एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपना नेटवर्क ना बनाया हो। अगर कोई ये साबित कर दे कि बिना नेटवर्क के इस दुनिया में कोई अमीर आदमी बना है, मैं एमएलएम इंडस्ट्री को इस्तीफा दे दूंगा। क्या ऐसा है? जितने भी अमीर आदमी हैं उन्होंने अपनी टीम बनाई, अपना नेटवर्क बनाया। अब चाहे वो ऑफिस के रूम में हो, चाहे उनकी कंपनी के रूम में हो, चाहे उनकी फैक्ट्री के रूम में हो, चाहे उनके वर्कर के रूम में हो, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाई। जब टीम बनेगी तभी पैसा आएगा, और जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा। अब मैं बात को समेटते हुए बिल्कुल पॉइंट पे लेके आता हूं कि यहां पर हम लोगों को जो बात बताई गई, अभी नेगी सर ने प्लान दिखाया, इलियास भाई ने बहुत अच्छी चीजें आपको बताई, बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चल रहे हैं कि सिर्फ 4000 रुपए कितने लगाने हैं? 4000 रुपए लगाने हैं, देने नहीं है किसी को, किसी कंपनी को भी नहीं देने। अभी सर ने पूरा प्लान बताया कि $47 में से $45 इमीडिएट बट जाते हैं, और वो किन लोगों में बटते हैं? हम सब लोगों में आपस में, जो लोग उसमें ज्वाइन पर्सन है। हम लोग अगर $45 की लोगों की मदद करते हैं, और मदद का काम, मदद का वादा अल्लाह, खुदा, गॉड हर जगह कबूल किया जाता है। अगर आप किसी की मदद करोगे तो कुदरत आपकी मदद जरूर करेगी। ये जरूरी नहीं होता कि जिसकी मदद आपने की हो लौट के वही आपकी मदद करे, लेकिन कुदरत आपकी मदद जरूर करती है। और कुदरत को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, सिस्टम। कहते हैं हम सब लोग कि ये उसका सिस्टम है जो चल रहा है, बाकी हमारे तो बस की बात नहीं है। तो एक कुदरत का सिस्टम है जो सिस्टम से पूरी दुनिया, पूरी कायनात चल रही है। इसी तरह से कुदरत के बनाए हुए लोगों में से एक इंसान ने ये एक सिस्टम डिजाइन कर दिया कि यहां भी अगर आप लोगों की थोड़ी थोड़ी मदद करोगे तो ये सिस्टम आपकी इतनी मदद करेगा, इतनी मदद करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन 2 तरीके हैं कि आप इस कंपनी के प्लान में 2 तरह से इनकम आती है, एक तो काम की और एक बिना काम की। तो बिना काम की इनकम सिर्फ उन लोगों के लिए रखी गई है कि जो लोग किसी कारणवश अगर काम नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, हमारे नेगी सर ने बताया कोई कैजुअलिटी हो जाती है और हो सकता है कि वो काम ना कर पाए, तो लोग कहते हैं, सवाल करते हैं जब हम किसी कॉन्सेप्ट को दिखाने जाते हैं
कि अगर हम काम नहीं कर पाए तो हमारे पैसों का क्या होगा। 4,000 रुपए भी गरीब आदमी के लिए पैसे ही होते हैं। तो जब वो कहते हैं कि हमारे 4,000 रुपए का क्या होगा, तो इतनी खूबसूरत इनकम बिटफिलर के अंदर डिजाइन की गई है कि उस 4,000 रुपए के बदले भी आपको लाखों रुपए आ सकते हैं। लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी कोई डेट और कोई टाइम फिक्स नहीं होगा, क्योंकि आपको बिना काम के मिलना है। और अगर आप काम करते हैं तो इतनी स्पीड से पैसा आता है, इतनी तेजी से पैसा आता है, जैसे बिना मौसम बिना उसके एकदम बादल आ जाते हैं, धूप खिली होती है और बारिश होने लगती है। इसी तरह से बिटफिलर में जो लोग काम करते हैं उनकी जिंदगी में उतनी तेजी से ही पैसा आता है।